बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 के तमाम तलबा और तालिबात को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की दरसी किताब का सबक आजिज़ी व इनकसारी पढ़ेंगे। आजिज़ी व इनकसारी के मायने हैं लाचार और मजबूर। सबक पेज नंबर 102 पर है। इसमें हम हकीम लुकमान का जिक्र है। मैं आपको हकीम लुकमानी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। हकीम लुकमानी बहुत अक्लमंद हकीम थे। अल्लाह ने इनकी हिकमत व दानाई की तारीफ़ कुरान करीम में भी की है। अगरचे वो एक काले हबशी ग़ुलाम थे, मगर इनकी काबिलियत का दर्जा बहुत बुलंद था। बाज़ मुसफ़िरीन कहते हैं कि शायद ये कोई नबी थे, मगर इस बात का सबूत कुरान करीम में नहीं मिलता। बहरहाल उनका एक बड़ा आलिम और अक्लमंद शख्स होना वाज़ेह है। आजिज़ी व इनकसारी। चले अब हम चैप्टर रीड करते हैं। इसमें जैसे जैसे कोई मुश्किल अल्फाज आते रहेंगे मैं आपको उसके मतलब भी समझाती रहूँगी। जब कभी कोई शख्स वहम में मुब्तला हो जाता है तो आम तौर पर लोग कहते हैं कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। बच्चों, आपको मालूम है कि ये लुकमान हकीम कौन थे? ख़ानदानी एतबार से हकीम लुकमान एक हबशी ग़ुलाम थे। इनका रंग सियाह, नाक चपटी और होंठ मोटे थे। आप एक अमीर आदमी के ग़ुलाम थे, उसकी बकरियां चराया करते थे। हबशी का मतलब होता है हब्श के रहने वाले लोग। लुकमान हकीमी ख़ानदानी एतबार से एक हबशी ग़ुलाम थे। इनका रंग हब्श में रहने वाले थे, इसलिए इनका रंग सियाह, नाक चपटी और होंठ मोटे थे। आप एक अमीर आदमी के ग़ुलाम थे और उनकी बकरियां चराया करते थे। ग़ुलामी के ज़माने में ही इन्हें कुछ ऐसे कमालात हासिल हो गए थे कि इनके मालिक ने आपको आज़ाद कर दिया था। अल्लाह ताला ने आपको फ़हीम व फ़रासत का मतलब होता है हिकमत व दानाई और अक्ल व शऊर अता फरमाया था। अक्ल व शऊर का मतलब होता है समझ बूझ। आप इसी अक्ल व शऊर की बिना पर लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, लोगों के मसाइल हल कर दिया करते थे, लोगों को सीधी और सच्ची राह दिखाते थे। इन्हीं दानाई और हिकमत की वजह से आप लुकमान हकीम के नाम से पुकारे जाने लगे। ग़ुलामी के ज़माने में ही आप कुछ ऐसे कमालात हासिल हो गए थे कि आपके मालिक ने आपको आज़ाद कर दिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा अक्ल, शऊर और हिकमत व दानाई अता की थी, तो आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, उनके मसले हल कर दिया करते थे, लोगों को सीधी और सच्ची राह दिखाते थे। इसी वजह से लोग आपको लुकमान हकीम के नाम से पुकारते थे। रफ्ता रफ्ता आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग आपके पास इल्म व हिकमत और दानाई की बातें सीखने के लिए आने लगे। जब लोगों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था तो फिर आप बाकायदा मजलिसें और महफिलें मुनक्किद करने लगे थे और लोगों को अच्छी और नेकी की बातों की तलकीन करने लगे थे। जब आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई तो बहुत सारे लोग आने लगे आपके पास, आपकी बातें सुनने लगे। तो आपने जो है वो एक तरह से मजलिसें और महफिलें मुनक्किद करना शुरू कर दी ताकि लोग आके आपसे अच्छी अच्छी बातें सीखें और आप उनको अल्लाह ताला की सीधी और सच्ची राह दिखा सकें। एक रोज़ एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था। लुकमान हकीम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। लोग खामोशी से बैठे उनकी बातों को पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। अचानक वहीं अमीर आदमी जिसके आप ग़ुलाम रह चुके थे इधर आ निकला। लोगों का हजूम देखकर वो भी इस तरफ चल पड़ा कि देखें कि मामला क्या है। वहां पहुंचकर उस आदमी ने देखा कि लुकमान हकीम लोगों से खिताब करते हुए उनको हिकमत व दानाई की बातें बता रहा है। वो आदमी लोगों के हजूम और लुकमान हकीम को खिताब करते देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे अपने आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इस कदर कीमती और काम की बातें बताने वाला शख्स उसी का आज़ाद करदा ग़ुलाम है। एक रोज़ बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था। लुकमान हकीम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे और वो लोग बहुत तवज्जो और खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहे थे कि अचानक वहाँ से वही अमीर आदमी जिसके आप ग़ुलाम थे उसका वहाँ से गुज़र हुआ। लोगों का हजूम देखकर वो वहीं उसी तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि लुकमान हकीम लोगों से खिताब कर रहे हैं और उनको हिकमत व दानाई की बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। उस शख्स को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया कि इस कदर कीमती और काम की बातें करने वाला उनका ही आज़ाद करदा ग़ुलाम था। पेज नंबर 103 पे आ जाते हैं। आखिरकार
अपना शक दूर करने के लिए आगे बढ़ा और बोला, अमीर आदमी, क्या तुम वही हबशी गुलाम नहीं जो मेरी बकरियां चराया करते थे? लुकमान हकीम, हाँ मैं वही हबशी गुलाम हूँ जो आपकी बकरियां चराया करता था। अमीर आदमी, तुम इतने मोअज़्ज़िज़ मतलब होता है इज्जत वाला, कैसे बन गए कि जो लोग जोग दर जोग का मतलब होता है बहुत बड़ी तादाद में तुम्हारे पास आते हैं और नहायत तवज्जो और खामोशी से तुम्हारी बातें सुनते हैं। जब उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ तो वो उस हबशी गुलाम के पास गया और उसने तस्दीक की कि तुम क्या वही गुलाम हो जो मेरी बकरियां चराया करते थे? तो हबशी गुलाम ने जवाब दिया, हाँ मैं वही आपका गुलाम हूँ जो आपकी बकरियां चराया करता था। तो फिर अमीर आदमी ने उससे पूछा कि तुम इतने मोअज़्ज़िज़ कैसे हो गए, यानी इतने इज़्ज़त वाले कैसे हो गए कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद लोग कि तुम्हारे पास आती है और तुम जो उनको बातें बताते हो वो बहुत खामोशी और तवज्जो से तुम्हारी बातें सुनते हैं। लुकमान हकीमी, ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने मुझे हिकमत अता करी। अमीर आदमी, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा कौन सा अमल ऐसा था जिसके सबब अल्लाह ताला ने तुझे इस कदर मर्तबा और मुकाम बख्शा? लुकमान हकीमी, सिर्फ 3 बातों की वजह से जिनकी मैंने बाकायदगी से पाबंदी की है। इसके अवस होता है बदले। अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त व शर्फ अता किया, यानी इतनी इज़्ज़त दी। हकीम लुकमानी की बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ और उसने उससे पूछा कि अल्लाह तुमने ऐसे कौन से अमल किए थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी हिकमत व दानाई अता करी, इतनी अक्ल और शऊर अता किया कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हो और लोग तुम्हारे बातें बहुत खामोशी से सुनते हैं? तो हकीम लुकमानी ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ 3 बातों की पाबंदी करी और उसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। अमीर आदमी, क्या वो 3 बातें बताना पसंद करेंगे? हकीम लुकमान, क्यों नहीं, वो 3 बातें ये हैं। नंबर 1, मैंने ज़िंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। नंबर 2, मैंने बेज़रूरी कभी बात नहीं की। नंबर 3, कभी अमानत में ख़यानत नहीं करी। जब अमीर आदमी ने उससे पूछा कि वो 3 बातें क्या थीं, क्या तुम बताना पसंद करोगे? तो उसने कहा कि ज़रूर, मैंने कभी ज़िंदगी भर झूठ नहीं बोला, कभी बेज़रूरत बात नहीं करी और कभी किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करी। लुकमान हकीम ने जिस सादगी और आजिज़ी व इंकसारी का मतलब होता है आराम के साथ अपने आका के साथ गुफ्तगू की और इसकी बातों का जवाब दिया, उनका इस शख्स पर बड़ा असर हुआ और वो भी इनका हल्का बगोश हो गया, यानी उनका फ़ैन हो गया या उनका फर्मा बरदार हो गया, उनकी बातें अच्छी तरह किया। जब लुकमान हकीमी ने उस शख्स से ये सारी बातें करी और आराम से जवाब दिया तो वो भी उसका एक तरह से फ़ैन हो गया। लुकमान हकीम ने सारी नसीहतें अपने बेटे को समझाने के लिए की थी। उन्होंने अपने बेटे को जो नसीहतें की उन में से चंद दर्जे हैं। नंबर 1, बेटा जब किसी महफिल में जाओ तो लोगों को सलाम करके बैठ जाओ। अगर वो लोग खुदा के जिक्र में मसरूफ़ हों तो वहाँ बैठ जाओ। अगर खुदा के सिवा किसी और के जिक्र में मशगूल माने होता है बातों हो तो उनकी मजलिस से निकल जाओ। ये सारी बातें हकीम लुकमान ने अपने बेटे को समझाने के लिए की थी और उन्होंने कुछ नसीहतें भी की थी अपने बेटे को जो यहाँ पे दर्ज हैं। जैसे कि हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जब किसी महफिल में जाओ और वहाँ जाके सलाम करके बैठ जाओ। अगर वहाँ पे अल्लाह का जिक्र हो रहा हो तो बैठो, वरना अगर लोग दूसरी बातों में मशगूल हो तो वहाँ से निकल जाओ। दूसरी, बेटा बुरे लोगों से पनाह मांगते रहो और जो अच्छे हैं इनसे भी डरते रहना, यानी जो बुरे लोग हैं उनकी सोबत में कभी नहीं बैठना चाहिए और अच्छे लोगों से भी डरते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं वो अल्लाह ताला उनकी बातों पे अमल करना चाहिए अच्छे लोगों की। पेज नंबर 104। बेटा दुनिया में ना फंसो वरना अपना दिल इसमें लगाओ और ना ही अपना दिल इसमें लगाओ, क्योंकि तुम दुनिया के लिए नहीं पैदा किए गए हो। यानी उन्होंने तीसरी नसीहत ये करी कि बेटा दुनिया में दिल नहीं लगाओ और ना ही इसकी जो है ऐशो इशरत में पढ़ो, बल्कि अल्लाह से दिल लगाओ। बेटा खुदा की सारी मखलूक में इस दुनिया से ज़्यादा जलील और कोई चीज़ नहीं। बेटा किसी बात पर जब कोई तक मजबूर हो जाओ ना हंसो ना बेमतलब किसी की तरफ कदम उठाओ, वरना इस बात को पूछो जिससे तुम्हें वास्ता नहीं।
नंबर 3, बेटा जो कोई औरों पर रहम करता है खुदा भी उस पर रहम करता है। नंबर 7, बेटा जो खामोश रहता है अमन में रहता है, जो ज़बान अपने काबू में नहीं रखता नदामत उठाता है। नंबर 8, बेटा ज़मीन पर अकड़ कर ना चलना। नंबर 9, बेटा कभी ऊंची आवाज़ से बात मत करना। नंबर 10, बेटा अल्लाह ताला को आजिज़ी व इनकसारी पसंद है, हमेशा आजिज़ी और इनकसारी के साथ रहना। ये सारी नसीहतें उन्होंने अपने बेटे को की थी कि कभी ज़मीन पर अकड़ के मत चलना, हमेशा इस बात का ख्याल करना कि अल्लाह ताला को गुरूर बिल्कुल पसंद नहीं है, और कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। अल्लाह ताला को आजिज़ी इनकसारी बहुत पसंद है, उससे हमेशा आजिज़ी और इनकसारी से रहना दुनिया में। लुकमान हकीम की आजिज़ी इनकसारी की बिना पर अल्लाह ताला ने इन्हें इस कदर इज़्ज़त व तकब्बुर से नवाजा कि कुरान करीम की सूरह लुकमान में इनका जिक्र किया गया है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला गुरूर व तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो आजिज़ी व इनकसारी इख्तियार करते हैं। हमें चाहिए कि हम भी आजिज़ी इनकसारी अपनाएं ताकि अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी और खुश हो जाए। हकीम लुकमानी ने अल्लाह ताला ने इस वजह से इतनी इज़्ज़त अता की थी। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान करीम में भी किया है ताकि हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला को गुरूर करने वाला बंदा बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह ताला को हमेशा आजिज़ी व इनकसारी पसंद है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम भी आजिज़ी और इनकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारें ताकि अल्लाह ताला भी हमसे खुश और राज़ी हो जाए। मश्क है, इसके सारे सवाल जवाब मैंने PDF में कर दिए हैं, जिसका काम आप करके स्कूल में सबमिट करवा देंगे।